लिहाजा इस समाज को ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की समस्या सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है। कितने लोगों को आपको पता है कि ग़ज़वाए हिंद का नाम सुना है आप लोगों ने कि नहीं? ये ग़ज़वाए हिंद क्या है, ये क्या फ़िलॉसफ़ी है? हमारा पड़ोसी मुल्क बताता है कि अल्लाह मियाँ कह के गए हैं, मोहम्मद साहब हमारे नबी कह के गए हैं, ये तो होना है। गाजी का मतलब समझते हैं आप लोग? गाजी उसे कहते हैं जो लड़ते लड़ते नॉन बिलीवर को मार दे, उसे गाजी का दर्जा मिलता है, बहादुरी का दर्जा मिलता है। ये ग़ज़वाए हिंद वही है। ग़ज़वाए हिंद की सिर्फ इतनी शॉर्ट में कहानी है कि पूरी दुनिया में जब तक इस्लाम का परचम नहीं फहरेगा तब तक ये इस्लाम कंप्लीट नहीं है। हमने पूरी दुनिया में फहरा दिया है, लेकिन सिर्फ पिछले 700-800 साल से हम भारत में इसे नहीं फहरा पा रहे हैं। लिहाजा लगातार रेजिस्टेंस भारत में मिल रहा है, और भारत में हमको जब तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस्लामिक कानून नाफिज नहीं हो जाता, इस्लाम के मानने वालों की सरकारें नहीं बन जाती, इस्लाम के मानने वालों की गिनती नहीं हो जाती, तब तक ये ग़ज़वाए हिंद पूरा नहीं होगा। और उसी ग़ज़वाए हिंद का रास्ता है जम्मू। दिल्ली में ग़ज़वाए हिंद आसमान से नहीं आएगा, जम्मू से आएगा, उसी रूट से आएगा। बार बार आपको कहते हैं कि पाकिस्तान की जो नजर है, उनके आतंकवादियों की जो नजर है वो कश्मीर पर नहीं है, उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग़ज़वाए हिंद, यानी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना, और वो भी धर्म के नाम पर। पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया क्यों था? अल्लाह के राजों को समझो। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि ग़ज़वाए हिंद लड़ना है। हुजूर की उस हदीस में पूरा होना है कि हिंदुस्तान पर मुसलमान दोबारा कब्जा करेंगे, और जिसके लिए पाकिस्तान को एक फौजी ताकत और एटमी कुव्वत बनना था, यह पाकिस्तान के बनने की वजह है। ये उम्मीद बाकी है अभी, बाकी नहीं है। हुजूर की हदीस है, लाजिम होना है। उम्मीद बाकी नहीं, होना है। इसमें इंशाअल्लाह की भी जरूरत इसलिए नहीं है कि हुजूर का हुक्म है। इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि शायद अल्लाह चाहे या ना चाहे, हुजूर ने फरमा दिया है, होना है। खुशनसीब लोग तलाश किए जा रहे हैं कि कौन उस खुशनसीब नसीब का हिस्सा है, क्योंकि वही रूट है, क्योंकि ग़ज़वाए हिंद का हम कमाल पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। तो जिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि भारत एक सेकुलर देश है, रिपब्लिक देश है, पूरे भारत के अंदर सेकुलरिज्म है, लेकिन भारत के एक राज्य में जो शांति प्रिय लोग हैं, जिनका धर्म भाईचारा सिखाता है, झूठी गलत कुरान की व्याख्या करके अपने हिंदुओं लोगों को अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, और हिंदू कुरान शरीफ पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है, लिहाजा उसी बात को मान लेता है। एक राज्य है सिर्फ पूरे देश में हमारे, जहां मुसलमान 70% मेजॉरिटी में हैं। उस राज्य में जो कुछ आप अखबारों से पढ़ते हैं वो अपनी जगह है। उस राज्य का जो केस हम 35A को हम जिन 3 लोगों ने 19 अगस्त 2014 को कोर्ट में डाला था, तो जब वो एक्सेप्ट हुआ तो इस बात की ढूंढ कोशिश हुई कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर दी है। तो भाई शुरू में तो अंदाज़ा नहीं था। कुछ बातें सार्वजनिक तौर पे मैं इसलिए कहने से थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपके राज्य का वो मेरा साथी संदीप कुलकर्णी की मौत उसके कमरे में कैसे हुई ये पता आज तक मुझे नहीं चला। किसी सरकार ने नहीं पूछा कि ये शख्स जो स्वस्थ था, जिसने रात 10 बजे मेरे साथ खाना खाया, जिसको कोई टेंशन नहीं था, उसकी मौत उसके कमरे में कैसे हो गई, ये किसी ने नहीं बताया। मेरे पास जो मैं खड़ा हुआ हूँ उसके अलावा मेरे पास न कोई धन दौलत है, न कोई मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं सबसे लड़ सकूं। मेरे पास थोड़ी बहुत हिम्मत है जिसलिए मैं लड़ रहा हूं। अब वो कोर्ट में चलते चलते स्थिति यहाँ पहुँच गई है कि कल उसकी सुनवाई आखिरी थी, कल बढ़ा दी गई है, 1-2 दिन और बढ़ेगी।
पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में धरना, जम्मू कश्मीर राज्य का मतलब यहां मेरे मुंह से बार बार इसलिए निकल जाता है क्योंकि वो एक आदत बनी हुई है, पूरी वैली के अंदर खुली चुनौती दी जा रही है कि अगर 35A पे, और एक बात और बता दूं मैं, आर्टिकल 35A को हटाने की कार्रवाई जो है या रखने की कार्रवाई जो है या उस पर सुनवाई हो रही है, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में नहीं हो रही, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में नहीं हो रही, वो भारत की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस बेंच में शामिल है। लेकिन उस बेंच में सुनवाई होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में खुलेआम कहा गया है कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर का हाल हम 1947 वाला कर देंगे। उन्हें सरकारें प्रोटेक्शन दे रही हैं, उनको पकड़ के नहीं कोई जेल में डाल रहा, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा कि खुली चुनौती है कोर्ट को, खुला वायलेंस करने की चुनौती है। इसी महबूबा मुफ्ती ने 6 महीने पहले कहा था कि अगर छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूं, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं हो। आप यकीन मानिए, संदीप चला गया, उसकी ताकत और शायद जो हालात हैं उसने हम लोगों को इतना मजबूत किया। जम्मू गया में एक सभा की, और इत्तफाक की बात है कि जैसे मैं यहां सभा कर रहा हूं, कोई 200 मीटर पे मुफ्ती सभा कर रही थी। मैंने कहा महबूबा मुफ्ती, मैं जम्मू में खड़ा हूं, तिरंगे को उठाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अपना ध्यान रखना कि तुम्हें कोई उठाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए। यह चंद लोगों का काम नहीं है कि कश्मीर में कुछ होगा, पुलिस कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, कुछ हिंदूवादी संगठन बोलेंगे। ना, इस देश में जो राष्ट्र से प्रेम करता है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो जभी तक राष्ट्र प्रेमी है जब ऐसी बातों पे बोलेगा। ये फ्रॉड नहीं चलेगा, हम दोनों भाई भाई हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन जब मामला आएगा लार्जर पिक्चर का, तो आप खामोश हो जाएंगे और चंद लोगों को कहेंगे कि भाई आप ही बोलिए ना। ये देश का इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई 20 उस पर अब तक हियरिंग हो चुकी हैं। फिर हमारे पास एक संदेशा आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, अब आप जो है, हम डेट आपको नहीं देंगे, हम चैम्बर में बैठ के इसका फैसला करेंगे। तो हमने कहा साहब ये भी कर लीजिए। तो चैम्बर में 3 बार बैठ चुके, अभी तो फैसला आया नहीं है। मैंने जो उस केस की जो बारीकी है जिसमें आपकी जीत होगी, वो इसलिए नहीं है कि उसमें क्या प्रोविजन है, वो अपनी जगह है। प्रोविजन तो अपनी, हम प्रोविजन के खिलाफ नहीं लड़ रहे। हमने सिर्फ इतना सुप्रीम कोर्ट में एक पेच डाला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि भारत का राष्ट्रपति कोई आदेश दे वो संविधान का हिस्सा बन सकता है? अगर बन सकता है तो मान लीजिए, ये हो नहीं सकता। और हमने कहा कहीं ऐसा नजीर मत डाल दीजिएगा कि हामिद अंसारी जैसे लोग राष्ट्रपति बन जाएं किसी दिन इस देश के। वो कौन सा आदेश देंगे, इसका अंदाजा है आप लोगों को कि कैसे कैसे आदेश देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या यह है कि अगर वो इसको मने करती है तो ये फ्लड गेट खुल जाएगा कि कल राष्ट्रपति आएगा, वो भी कोई बयान दे सकता है, संविधान का हिस्सा बन सकता है। फिर दोनों सदनों की क्या जरूरत है? फिर तो राष्ट्रपति से आदेश दिलवाइए, कानून बनाइए। वो ये कह नहीं सकती। और आप देखिए कि बड़े बड़े फैसले देने के, सबरीमला में पूरे राज्य के अंदर आग लगी हुई है। आपने वो स्थिति और वो तमाम सारे, वहां चिंता नहीं हो इसको, लेकिन इस फैसले को देने में सुप्रीम कोर्ट अगर मगर चुनाचे, ये नुक्ता यहां लगाना है, ये जेर यहां लगाना है, ये जबर यहां लगाना है, इतने हिज्जे कर रही है भाई कि हिचकिचा रही है। हमने कहा फैसला दे दीजिए, लीगल मामला है। लेकिन अब मैंने सुना है कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर चले गए हैं, वर्दी वाले लोग। सरकार ने भेज दिया है कि जो लोग तिरंगा न उठाने वाले हों, जो जलाने वाले हों, जो 47 जैसा माहौल बना रहे हों, उनकी तैयारी कर दी है सरकार ने इस बार। फैसला कल आए, परसों आए, मैं आपके बीच रहूं या न रहूं,
फैसला आपके हक ही में आएगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। कोई रास्ता ही नहीं है। और ये धारा 35A जिस वक्त भी हटेगी, मेरे शब्दों को याद रखिएगा, जिस घड़ी हटेगी ना, उससे 8 या 10 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 50% समाप्त हो जाएगा, इमीडिएटली समाप्त हो जाएगा।